हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। आज की वीडियो में हम एमपी एक्साइज एक्ट का चैप्टर 8A करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 8A डील करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं एमपी एक्साइज एक्ट में। चैप्टर 8A डील करता है सेक्शन 61B से सेक्शन 61F तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। कितनी डेफिनेशंस दी गई हैं? 3 डेफिनेशन हमें टोटल दी हुई हैं इस सेक्शन में। शेड्यूल्ड एरियाज, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, समझेंगे एक एक करके। शेड्यूल्ड एरियाज क्या हैं? शेड्यूल्ड एरियाज मीन्स द शेड्यूल्ड एरियाज एज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 में जो मतलब दिया गया है शेड्यूल एरिया का, वही सेम यहाँ पे है। ये वही एरियाज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस शेड्यूल्ड एरियाज़ डिक्लेयर किए गए हैं। मतलब वो ट्राइबल या फिर स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। नेक्स्ट देखेंगे ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। shall have the same meaning as assigned to them in मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993। ये 1993 है यहाँ पे। इन दोनों शब्दों का मतलब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का वही मतलब होगा जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिया गया है। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का डेफिनेशन उस एक्ट से लिया जाएगा। और शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है? मीन्स any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India। Scheduled tribe क्या है? इसका मतलब है कोई भी ट्राइब या फिर ट्राइबल कम्युनिटी या उसका कोई हिस्सा या ग्रुप जो आर्टिकल 342 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मध्य प्रदेश स्टेट के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, वो एरियाज हो जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब वही ट्राइब्स जिन्हें ऑफिशियली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे, शेड्यूल्ड एरिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्राइबल या फिर स्पेशल एरियाज। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मतलब मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के डेफिनेशन के हिसाब से। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए डिक्लेयर किए गए ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 61C पे, जो कि डील करता है स्कोप एंड एक्सटेंड। ठीक है, इसका स्कोप क्या होगा, कहाँ तक इसका एक्सटेंड होगा। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरियाज एंड इफ देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल प्रिवेल। क्या बोल रहा है सेक्शन 61C? ये चैप्टर शेड्यूल्ड एरियाज पर अप्लाई होगा अगर इस एक्ट के किसी और पार्ट और इस चैप्टर के प्रोविज़न में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ठीक है, अगेंस्ट में 2 प्रोविज़न हो जाएं तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इस चैप्टर के प्रोविज़न्स को ही प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, किन केसेस में? जो भी एक्साइज से संबंधित मामले हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 61D डील्स विथ एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के सर्टेन प्रोविजन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स को एग्जेम्पशन, ठीक है, किसी किसी चीज़ में छूट दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स को। क्या छूट दी गई है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री स्पिरिट बाय डिस्टिलेशन, इट्स पोजेशन एंड कंजम्पशन शेल नॉट अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज। जनरल रूल क्या बोल रहा है इसका? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कंट्री स्पिरिट यानी कि देसी शराब के मैन्युफैक्चर, पोजेशन और कंजम्पशन पर जो एक्साइज एक्ट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। मतलब उन्हें एक स्पेशल एग्जेम्पशन दी गई है। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज मे मैन्युफैक्चर कंट्री स्पिरिट बाय डिस्टिलेशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। सबसेक्शन 2 बोल रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मेंबर्स होंगे वो अपने शेड्यूल्ड एरिया में देसी शराब बना सकते हैं
लेकिन सिर्फ ये कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, ठीक है। कुछ कंडीशंस के साथ बना सकते हैं। क्या कंडीशंस दी गई हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ द कंट्री स्पिरिट शेल बी फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर कंजम्पशन एट सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज। पहली कंडीशन क्या है कि जो पर्पस है इसका वो रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर सोशल और रिलीजियस फंक्शंस में यूज़ करने के लिए उनको छूट दी गई है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के लिए। सेकेंडली क्या बोल रहा है? कंट्री स्पिरिट सो मैन्युफैक्चर शेल नॉट बी सोल्ड। जो देसी शराब होगी वो उसको बेचा नहीं जा सकता। और थर्ड क्या कंडीशन है? द मैक्सिमम लिमिट फॉर पोजीशन ऑफ कंट्री स्पिरिट so manufactured shall be 4.5 liters per individual and 15 liters per household, and in special circumstances 45 liters per household on the occasion of a social and religious function। ये जो थर्ड बात कर रहा है इसमें पोजीशन की लिमिट फिक्स की गई है। पर इंडिविजुअल 4.5 लीटर, ठीक है, याद रखिएगा, पर इंडिविजुअल के लिए 15 लीटर पर हाउस होल्ड और 45 लीटर पर हाउस होल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है, किसी सोशल या फिर रिलीजियस ओकेजन के लिए। तो ये लिमिट्स हैं। अब प्रोविजो क्या कह रहा है इसका? प्रोवाइडेड दैट द ग्राम सभा में रिड्यूस द लिमिट ऑफ पोजीशन ऑफ कंट्री स्पिरिट। ग्राम सभा अपनी मर्जी से इस लिमिट को और कम कर सकती है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है यहाँ पे? A household shall mean a group of persons residing and messing jointly as members of one domestic unit। यहाँ पर हाउस होल्ड का क्या मतलब है? हाउस होल्ड का मतलब है जो लोग एक साथ रहते हैं और खाना खाते हैं एज वन डोमेस्टिक यूनिट, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिव प्रोविज़न है। इसमें ट्राइबल्स को अपनी कल्चरल ड्रिंक बनाने की छूट है, लेकिन मिसयूज़ और कमर्शियलाइजेशन पर रोक है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम 61E पे। पावर ऑफ ग्राम सभा टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट। ग्राम सभा को पावर दी गई है सेक्शन 61E में। किस चीज़ के लिए पावर दी गई है? कि वो रेगुलेट कर सकती है और प्रोहिबिट कर सकती है इंटॉक्सिकेंट के मैन्युफैक्चर और सेल पर। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1? द ग्राम सभा शैल हैव द पावर टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि वो अपने एरिया में, अपने ज्यूरिसडिक्शन में वो मैन्युफैक्चर, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, सेल और कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट को रेगुलेट कर सकती है या फिर क्या कर सकती है? प्रोहिबिट कर सकती है। प्रोविजो क्या बोल रहा है इसका? प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन पास्ड बाय द ग्राम सभा शैल नॉट अप्लाई टू अ मैन्युफैक्चरी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट and established prior to coming into force of the provision of this chapter। प्रोविजो बोल रहा है अगर कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरी जो इंटॉक्सिकेंट बनाती है इस चैप्टर के आने से पहले से चल रही है तो ग्राम सभा के प्रोहिबिशन पर ग्राम सभा का जो प्रोहिबिशन होगा वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसी मैन्युफैक्चरी पर, ऐसे फैक्ट्री पर जो इस चैप्टर के अंतर्गत, इस चैप्टर के आने से पहले से चल रही है, ठीक है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। सबसेक्शन 2 देखेंगे। नो न्यू मैन्युफैक्चरी फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट शैल बी इस्टेब्लिश्ड एंड नो न्यू आउटलेट्स फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन एरिया कंप्राइज्ड विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ग्राम सभा शैल बी ओपनड बाय स्टेट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट और परमिशन ऑफ द ग्राम सभा। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2? कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी नए मैन्युफैक्चरी को, इंटॉक्सिकेंट बनाने वाली फैक्ट्री को, किसी आउटलेट को यानी कि सेल पॉइंट या फिर शॉप को ग्राम सभा के ज्यूरिसडिक्शन में ग्राम सभा की कंसेंट के बिना, परमिशन के बिना नहीं खोल सकती, ठीक है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को किससे परमिशन लेनी होगी? अगर उसको कोई नई मैन्युफैक्चरी या फैक्ट्री खोलनी है या फिर आउटलेट खोलना है तो परमिशन लेनी होगी ग्राम सभा से। तीसरा क्या है? इफ़ अ ग्राम सभा प्रोहिबिट्स मैन्युफैक्चर, पोजीशन, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट इन इट्स एरिया द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस शैल फॉलो। अगर ग्राम सभा अपने एरिया में प्रोहिबिशन ऑर्डर पास करती है तो
नो न्यू मैन्युफैक्चरी ऑफ इंटॉक्सिकेंट शैल बी एस्टेब्लिश विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ग्राम सभा। कोई भी नई मैन्युफैक्चरी उस एरिया में इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। No new outlet for sale of any intoxicant shall be opened, and the existing outlet, if any, shall be closed with effect from the first day of the next financial year immediately following the issue of order of prohibition। कोई भी नया आउटलेट या फिर किसी पुराने आउटलेट का बंद होना, क्या बोल रहा है क्लॉज बी कि नए लिक्वर शॉप्स ओपन नहीं होंगे, और जो एक्सिस्टिंग आउटलेट्स हैं, पुराने जो शॉप्स हैं, वो क्लोज़ कर दिए जाएंगे, लेकिन जो क्लोज़र का इफ़ेक्ट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से होगा, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और क्लॉज सी है, नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, पजेस, ट्रांसपोर्ट, सेल और कंज्यूम एनी इंटॉक्सिकेंट विद इन द ग्राम सभा एरिया। यहाँ पर टोटल प्रोहिबिशन दिया है कि कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चर, पजेस, ट्रांसपोर्ट, सेल या कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट नहीं कर सकता ग्राम सभा के एरिया के अंतर्गत। ठीक है, जो सेक्शन 61E है वो ग्राम सभा को लिक्विड कंट्रोल की फुल पावर देता है। ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि शराब का बैन, बिक्री और यूज़ होगा या नहीं। स्टेट गवर्नमेंट बिना ग्राम सभा की परमिशन के कुछ नहीं कर सकती, और ग्राम सभा प्रोहिबिशन लगाती है तो पूरा एरिया शराब मुक्त हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 61F पे, जो कि डील करता है इन्फोर्समेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के डिसीजन का इन्फोर्समेंट। द डिसीजन टेकन एंड ऑर्डर्स passed by Gram Sabha under the provision of this chapter shall be given effect to by the Gram Panchayat of its area where assistance of an enforcement agency of the state government is considered necessary. The Gram Panchayat shall proceed to approach the subdivisional magistrate of the area or an officer authorized by him who shall take necessary action to render the assistance required. तो 61F बोल रहा है कि ग्राम सभा का जो डिसीजन होगा या ऑर्डर होगा जो चैप्टर के अंतर्गत दिए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ग्राम पंचायत की। ठीक है, और सेकंड चीज़ बोल रहा है कि वो स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसी से क्या ले सकता है? हेल्प ले सकता है। अगर ग्राम पंचायत को लगता है कि उसके पास इन्फोर्समेंट के लिए रिसोर्सेज या पावर्स कम हैं, तो जो ग्राम पंचायत है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM या फिर SDM के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर की मदद ले सकती है। SDM और ऑथराइज्ड ऑफिसर को ज़रूरी एक्शन लेना होगा ताकि ग्राम पंचायत को हेल्प मिल सके। सिंपल सी बात है, ग्राम सभा डिसीजन बनाती है, ग्राम पंचायत उसे इम्प्लीमेंट करती है। अगर रेसिस्टेंस इशू आता है तो स्टेट मशीनरी SDM या ऑथराइज्ड ऑफिसर को इन्वॉल्व किया जा सकता है। मतलब ग्राम सभा के डिसीजन सिर्फ कागज़ पर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें लीगली इन्फोर्स करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। तो ये हो गया हमारा 61F। कल की वीडियो में हम करेंगे लास्ट चैप्टर इस एक्ट का और हमारा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।